वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2023 मैथ के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चन पेपर कोड है हमारे पास 32(1) सेट 1 को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका सेक्शन ए पढ़ रहे हैं जो हमें MCQ क्वेश्चंस दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? Which of the following quadratic equation has sum of its roots as 4? इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो सम है, अगर रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा 4 होगा। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है जनरल फॉर्म में, तो उसका सम ऑफ जीरोस बराबर होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, जहां पर a b c इनके कॉफिशिएंट्स हैं। तो यहां पर b की वैल्यू क्या है? अगर इसके लिए अल्फा प्लस बीटा निकालें तो -b, ये तो फॉर्मूले का माइनस, और यहां पर ये इसका सिंबल /2 यानी 4/2। तो इसका सम ऑफ जीरोस तो 2 आ रहा है, -b/a यानी -1, तो यहां पे 4 आ रहा है। इसका निकालोगे कुछ और वैल्यू मिलेगी, इसका कुछ और, तो यहां देखो सम ऑफ जीरोस 4 आ गया, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन 2 देखिए। What is the length of arc of the sector of a circle with radius 14 centimeter and of central angle 90 degree? Length of arc निकालनी है जब हमें सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का दे रखा है और रेडियस 14 सेंटीमीटर दे रखी है। रेडियस R is 14 and theta is 90 degree. So length of arc किसके बराबर होती है? is theta over 360 into 2 pi r. तो थीटा क्या है? 90 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू 22/7 और r है 14 सेंटीमीटर। 90 से 4 टाइम, 7 से 2, 2 2 जा 4, यहां पे आ गया 22 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 22 सेंटीमीटर होगी। सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है। इसके बाद क्वेश्चन 3 देखिए। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, हमें 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, एक ABC ट्रायंगल है और एक PQR ट्रायंगल है, और ये दोनों सिमिलर दे रखे हैं। और वो कह रहा है एंगल A इज 32 डिग्री, ये 32 डिग्री का दे रखा है। एंगल R इज 65 डिग्री, और वो कह रहा है देन मेजर एंगल B, और एंगल B को आप बता दीजिए। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहां पर हम इनकी साइड को प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं, AB/PQ, BC/QR एंड AC/PR। और एक और कंडीशन होती है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। एंगल A बराबर होगा एंगल P के, एंगल B बराबर होगा एंगल Q के, और एंगल C बराबर होगा एंगल R के। तो C कितने का आ गया हमारा? 65 डिग्री का आ गया, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अब इस ABC में हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। एंगल B तो हमें निकालना है और ये दोनों हमें दे रखे हैं। सो एंगल A इज 32 डिग्री प्लस
65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी इज 180 और दोनों ऐड होके इधर आ जाएंगे 97 और यहां पे आ गया 10 माइनस 7 इज 3, यहां पे आ गया 17 माइनस 9, ये आ गया आपका दिस इज 8, 83 डिग्री। तो एंगल बी कितने का आएगा? 83 डिग्री का आएगा। इसके बाद क्वेश्चन 4 को देखें। इफ P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स एंड P इज अ मल्टीपल ऑफ Q, देन व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q? दो नंबर्स हैं हमारे पास, किस तरीके से? P इज अ मल्टीपल ऑफ Q, P इज ए मल्टीपल ऑफ Q, मतलब स्मॉल q है, मतलब Q में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें P मिल जाता है। तो दोनों का HCF क्या होगा? अगर आप जनरली नहीं सोच पा रहे हो तो कोई दो नंबर मान लो, जैसे मान लो भाई 2 में हम कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके 4 मिल जाता है, जैसे 2 में 2 मल्टीप्लाई करके, तो इन दोनों का HCF क्या होगा हमारे पास? इन दोनों का HCF होगा ये छोटे वाला नंबर, कि जिसमें कुछ मल्टीप्लाई करने पर बड़ा नंबर मिलता है। तो ऐसे ही Q में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करने पर P मिलता है, तो इन दोनों का HCF क्या होगा? HCF यहां पे क्या हो जाएगा? दैट विल बी Q। एक नंबर से जनरलाइज्ड कर लो। इसके बाद क्वेश्चन 5 देखिए। The coordinates of the vertex A of a rectangle ABCD whose 3 vertices are given। हमें एक रेक्टेंगल ABCD दे रखा है, उसके BCD 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और वो कह रहा है A के कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए। तो इसको बना लेते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इसको ड्रा करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4। पहला कोऑर्डिनेट है 0,0, ये रहा B 0,0। दूसरा कोऑर्डिनेट है C 3,0, 3,0 पॉइंट होगा यहां पर, क्योंकि y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर 0 होता है, दिस इज C। और D है हमारा 0,4। अब आप देखें तो दो लाइन तो ये हो गई, x इज इक्वल टू 3 के पैरेलल एक लाइन बना दो और y इज इक्वल टू 4 के पैरेलल एक लाइन बना दो। कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट पर, एंड दैट इज अवर पॉइंट A। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? x 3 है और y 4 है। तो इस A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ गए हमारे पास? 3,4 यहां पर आ गए हैं। तो सिंपली ऐसे आपको बनाना है, केवल पॉइंट्स को देख लो कहां बनेंगे, उन पॉइंट से लाइन पास करवा दो और जहां इंटरसेक्ट करती है वहीं पॉइंट आ जाएगा। अब क्वेश्चन 6 देखिए, क्या कह रहा है? इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस आर वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, देन द वैल्यू ऑफ r इज। मान लो हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट कब होंगी? कोइंसिडेंट होंगी जब a1 अपॉन a2 बराबर होगा, b1 अपॉन b2 बराबर होगा c1 अपॉन c2। तब ये लाइंस कोइंसिडेंट होंगी और इनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अब अपने को जो लाइंस दे रखी हैं वो कोइंसिडेंट हैं, तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। मैं जरा वो इक्वेशन लिख देता हूं, 3x माइनस वाई
प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस ry प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहां 3/6 माइनस 1 अपॉन माइनस r 8/16। किसी भी दो पेयर को ले लो, जैसे मैंने ये पेयर ले लिया 1/r 8/16, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 2। 1/r बराबर है 1/2 के, तो r इन दोनों का उल्टा कर दो, r की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिंपली ये कंडीशन माइंड में रखोगे तो आप सिंपली r की वैल्यू यहां पर निकाल पाओगे। अब क्वेश्चन 7 देखिए। ए बैग कंटेन्स 100 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 100। एक बैग है जिसमें आपके कार्ड हैं जिन पर 1 से 100 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं। एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, उनमें से एक कार्ड निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज परफेक्ट क्यूब। अब हमने जो कार्ड निकाला है वो एक परफेक्ट क्यूब हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें। तो आप ध्यान से देखें तो यहां पर बैग कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक। तो परफेक्ट क्यूब कितने हैं उसके अंदर, परफेक्ट क्यूब्स आप ध्यान से देखें, एक तो 1 है, एक आपका 8 है, 27 है, 64 है, और बस यही है आपके जो परफेक्ट क्यूब हैं वो यही हैं आपके। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64 और 5 का 125, वो 100 से अबव चला जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल, फेवरेबल कितने हैं 4 अपॉन टोटल यानी 100, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/25, सिंपल एज दैट। इसके बाद क्वेश्चन 8 देखिए। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइन विच आर। तो x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आप देखिए क्वेश्चन 8, x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। आप ध्यान से देखें तो x इज इक्वल टू a एक लाइन होती है एट ए डिस्टेंस, यहां से यहां कहीं a डिस्टेंस होगी, a डिस्टेंस पर a पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन होती है पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल, दिस इज x इज इक्वल टू a, और y इज इक्वल टू b, b पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन होती है पैरेलल टू x एक्सिस। अब आप देखो तो ये दोनों लाइंस जो हैं क्या ज्योमेट्री रिप्रेजेंट कर रही हैं, पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट नहीं है, बट इंटरसेक्टिंग किस पॉइंट पर है, देखो x पॉइंट तो है इसका a और y पॉइंट पर डिस्टेंस है a, b, यानी इंटरसेक्टिंग एट a, b, a, b पर ये क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। तो ऑप्शन डी को आप टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 9 देखिए। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। समझे, वी हैड अ पॉलिनोमियल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है दैट इज px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2, और वो कह रहा है कि जो इसके जीरोज हैं वो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर हैं। अगर 1 0 इसका क्या है,
अल्फा है तो सेकंड जीरो क्या होगा, वो 1 अपॉन अल्फा होगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। तो हम ध्यान से देखें तो जब हम दोनों जीरोज का प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट कितना आ गया, 1 आ गया। एक तो प्रोडक्ट हमने ऐसे निकाल लिया और एक प्रोडक्ट हम जनरलाइज्ड फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट होता है C अपॉन A। C क्या है हमारा, -k-2, A क्या है हमारा 6। ये भी प्रोडक्ट है और ये भी प्रोडक्ट है, दोनों बराबर होंगे। माइनस को अंदर ले जाओ, -k+2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। यहां ले जाएंगे, -k+2 इज -6, +6। इधर ले जाएंगे, -k इज इक्वल टू 6 - 2 4। माइनस को इधर ले जाओ, k की वैल्यू -4। तो हमारे पास जो k है वो -4 आ रहा है। केवल आपको थोड़ा लॉजिक लगाना होगा कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 आ रहा है। एक तो यहां से निकाल लिया और एक फॉर्मूले का यूज करके फिर दोनों को बराबर रखो और सिंपली आप निकाल पाओगे। क्वेश्चन 10 देखिए, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ डायमीटर d। एक हेमिस्फेयर है जिसका डायमीटर हमें क्या दे रखा है, डायमीटर इज d। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस डायमीटर का हाफ होती है। और टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर होता है 3πr²। तो यहां पे हो जाएगा 3 × πr यानी d/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3/4 πd²। दिस इज बेसिकली द TSA ऑफ हेमिस्फीयर। इसके बाद क्वेश्चन 11 देखिए, इफ 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting at most 1 tail। आप समझें, 2 coins का सैंपल स्पेस आप इजीली बना सकते हैं, बट 3 coins के में आपको दिक्कत जाती है। उसके लिए मैं एक तरीका बताता हूं। 3 coins are tossed, तो आप उसे टोटल केसेस कह सकते हो या फिर सैंपल स्पेस कह सकते हो। क्या बनेंगे, 3 कॉइन को उछालेंगे तो क्या क्या केस बन सकते हैं। यहां पे मान लेना लेट H डिनोट इवेंट ऑफ हेड एंड T डिनोट इवेंट ऑफ टेल। तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा, देखिए जरा, 2 का बनाना आसान है, HH HT TH TT, बड़ी इजीली से आप बना सकते हो। फिर एक कॉइन का अलग से बना सकते हो, HT। अब दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लो। कैसे, पहले इसकी दोनों से कर लो, 2H 1H यहां पर ये बन गया HHH। इसको ले जाओ इसके साथ HHT, ये हो गया। अब इसका काम हो गया, इसको मिटा लो। अब इसको ले लो दोनों के साथ, HTT, ये हो गया, इसको मिटा दो। THT, इसका हो गया, इसको मिटा दो। TTT। तो आप ध्यान से देखें तो यहां 8 सैंपल स्पेस बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंपल है सेट। तो बस आपको थोड़ा ये बना लिया ना, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आप पूछे सर आपको कैसे पता चला 8 बनेंगे, तो जितने भी कॉइन उछाले जा रहे हैं 2 की पावर में लगा दो। एक कॉइन उछाला जा रहा है तो 2 केस बनेंगे, 2 उछाले जा रहे हैं 4 बनेंगे, 3 उछाले जा रहे हैं 8 बनेंगे, 4 उछाले जा रहे हैं 16 बनेंगे। हम कितने भी बना सकते हैं, बट आपके में 3 से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आता। अब वो इवेंट क्या पूछ रहा है,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए, नहीं होगा तो भी अपना काम चल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एक टेल नहीं होगा तो भी काम चला लेंगे। तो आप लिखें लेट ई डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल। तो जरा देखो एट मोस्ट वन टेल किस किस में आ रहा है। देखो यहां एक भी नहीं है तो ये भी लेना पड़ेगा हमें। यहां एक टेल है, इसको ले लो, ज्यादा से ज्यादा एक। एच टी एच, यहां भी एक टेल है, यहां दो टेल है, ये नहीं चाहिए अपने को। टी एच एच बस, और सब में दो टेल हैं आपके। या तो वो लेनी है जिसमें एक टेल है, या फिर जिसमें नहीं है वो भी लेना है अपने को। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फॉर्मूला वही है, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल केस कितने हैं? 1 2 3 4, टोटल कितने हैं? 8, यानी कि 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। एक बार सैंपल स्पेस बना लिया तो फिर इजी है क्वेश्चन को करना, और उसके लिए तरीका हमने आपको बता दिया। क्वेश्चन 12 देखिए। इन द गिवन फिगर, फिगर क्या दे रखी है मैं वो बना देता हूं। ऐसे एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, DE एक लाइन है जो पैरेलल है किसके? BC के। ये 2 दे रखी है, ये 3 दे रखी है, ये 3, ये x। यहां पर AD 2 यूनिट्स है, DB इज इक्वल टू AE 3 है ये दोनों, और वो कह रहा है EC की वैल्यू बता दो जो x है आपका। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इफ DE is parallel to BC by BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हम ऐसा लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब जो वैल्यूज अपने पास हैं वो रख लो। AD है हमारे पास 2, DB है 3, ये है हमारे पास 3, और ये है हमारे पास x। इधर ले आओ, यहां पर AE है 3 2 3, 2/3 3/x, ठीक है। यहां पे आ गया विच इंप्लाइज 2 into x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/2। x की वैल्यू 9/2 आ गई। इनमें से कोई 3 दे रखी होंगी, एक पूछेगा। हर बार यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगानी है, और वो अननोन वैल्यू हमें यहां पर निकाल देनी है। अब क्वेश्चन 13 देखिए, क्या कह रहा है? द हावर एंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। किसी घड़ी की जो आवर एंड है वो 6 सेंटीमीटर की है। द एंगल स्वेप्ट बाई इट बिटवीन 7:20 AM से 7:55 AM तक उसने जो एंगल स्वेप्ट किया है हमें वो निकालना है। तो आप ध्यान से देखें तो जो हमारे पास क्लॉक होती है उसमें कितने घंटे होते हैं? यहां 12 लिखा होता है, एक इस तरीके से 12 घंटे उसके अंदर होते हैं। तो वो 12 घंटे में पूरा एंगल बनाती है ऐसे घूम के 360 डिग्री का। तो आप कह सकते हो एंगल मेड बाय क्लॉक मेड बाय आवर एंड इन 12 आवर्स। 12 आवर्स, या फिर आप कह सकते हो कि मिनट कितनी बन जाएंगी उसमें? मिनट बन जाएंगी आपकी 360, 720 मिनट्स। 720 मिनट में वो कितना एंगल बनाती है? 360 डिग्री का। और एक मिनट में कितना बनाएगी? 360/720, यानी 1/2 डिग्री का।
और वो पूछ रहा है कि 7:20 से 7:55 कितने मिनट हो गए। आप ध्यान से देखें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 35 मिनट्स। तो 35 मिनट्स में वो कितना एंगल बनाएगी, 1/2 इंटू 35 डिग्री, यानी 35/2 डिग्री। देखिए अगर वो यहां जो टाइम है वो आवर्स में होता तो आपको यहां 12 लेना था, बट टाइम जो है वो केवल 30 मिनट का, 35 मिनट का वो पूछ रहा है, तो यहां हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ा, या फिर इसको आप आवर में कन्वर्ट कर लो, बात वही होने वाली है। तो इस तरीके से आप इसे करेंगे। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, एक पॉलिनोमियल px है अपने पास, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और इसकी जीरोज हमारे पास क्या होंगी वो हमें बता दीजिए। तो सिंपली इसको सॉल्व करके हम यहां पर जीरोज निकाल सकते हैं। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई 3 हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 4 मिले। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3, यहां से 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा। यहां से x आ गया -3, यहां से x आ गया -1। तो ये हमारे पास जीरोज आ रही हैं, आप ऑप्शन को टिक कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन 15 देखिए, इन द गिवन फिगर द क्वाड्रिलेटरल PQRS सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। क्वाड्रिलेटरल है PQRS, उसके अंदर एक सर्कमस्क्राइब्ड है सर्कल, हेयर PA प्लस CS। PA प्लस CS किसके बराबर होगा। अब देखें, PA CS, S किधर गया, दिस पॉइंट इज S एंड दिस इज Q, PA CS। तो आप ध्यान से देखें, ये यहां पर है, ये यहां पर है, बट हम एक थ्योरम जानते हैं कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट डालते हैं वो बराबर होती हैं। यहां से टेंजेंट डाली तो जो CS है वो बराबर होगा DS के, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब आप ध्यान से देखें तो ऐसे ही जो PA है वो किसके बराबर होगा, वो PA बराबर होगा PD के। हमें निकालना है PA प्लस CS। PA की जगह मैं लिख सकता हूं PD, मैंने अभी निकाला। CS की जगह लिख सकता हूं DS। जरा देखो, PD प्लस DS, PD DS किसके बराबर हो गया, PS के बराबर हो गया। ये हमारा आंसर है। तो केवल ये थ्योरम हमें यहां पर यूज करनी है। क्वेश्चन 16 को देखें, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, दैट इज PX इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस AX माइनस B, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, वेयर अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट्स। तो हम यहां पर अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए। तो b है हमारा यहां पर माइनस a और a है हमारा 1, यानी ये आ गया a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं जो होता है c बाई a। c है यहां पर माइनस b और a है 1, यानी ये आ गया माइनस b। अब आप देखें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है a के, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दें तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर।
अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर खुलेगा तो क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ, 2 अल्फा बीटा की प्रोडक्ट की वैल्यू हमने अभी निकाली, दैट इज माइनस बी। तो यहां से आ गया ए स्क्वायर प्लस 2b, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, वो ए स्क्वायर प्लस 2b के हमारा यहां पर बराबर है। इसके बाद क्वेश्चन 17 देखिए, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x by a plus y by b is equal to 1 with the coordinate axes। आप ध्यान से देखें तो गिवन लाइन है x by a प्लस y by b is equal to 1, और वो कह रहा है कि इससे फॉर्म होने वाले ट्रायंगल का एरिया बता दीजिए। तो इसके लिए हमें ऐसे ड्रा करना पड़ेगा। ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल, आप इस पर 2 कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, x y। x को 0 रखेंगे आप तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, y बाई बी इज इक्वल टू 1, b y की वैल्यू आ गई b। जब y को 0 रखेंगे तो यहां बचेगा x बाई ए इज इक्वल टू 1, x आ गया a। तो ये 2 कोऑर्डिनेट आ गए, इन्हें ड्रा कर लेते हैं। ए पहला है 0, b, सम यहां पर होगा, a, 0 सम यहां पर होगा, और इन दोनों से लाइन पास हो रही है। आप ध्यान से देखें तो एक ट्रायंगल बन गया, ये दिस इज ए बी। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये a है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, b है। तो अपने पास 3 पॉइंट आ गए इस ट्रायंगल के, वर्टिसेस आ गए 0, 0, a, 0 एंड 0, b। और हमारे पास यदि ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हों तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। रखते जाओ वैल्यू, x1 है 0 तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, प्लस x2 है a और y3 है हमारा b माइनस y1 है 0, x3 भी 0 तो पूरा 0 हो गया। ये बचा ab, यानी 1/2 ab। ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। एक और तरीका भी हो सकता है, आप ध्यान से देखें तो ये ट्रायंगल बन पा रहा है, यहां एंगल है 90 डिग्री का। अब मैं इस ट्रायंगल को ऐसे बना दूं तो ये एंगल है आपका 90 डिग्री का, ये वाली साइड A है, ये वाली साइड B है, दिस इज O, दिस इज B एंड दिस इज A। तो हमारे पास जब 2 साइडें पता हो, उनकी लेंथ पता हो और उनके बीच में बनने वाला एंगल पता हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 AB sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द 2 लाइंस। और यहां थीटा कितना है 90, तो 1/2 A इसकी लेंथ A ही है, B, A और B वो लेंथ होती हैं, sin 90 होता है 1, यानी 1/2 AB। तो यहां से भी यही एरिया आ रहा है। जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगे उसके साथ आप यहां पर जा सकते हैं। अब क्वेश्चन 18 देखिए, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू PQ। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और AB 6 दे रखा है, BO 3 दे रखा है, QP 2 दे रखा है और OB जो है वो 3 सेंटीमीटर। OP निकालना है, दिस लेंथ, ये निकालना है हमें। तो इसको निकालने के लिए आप ध्यान से देखें तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ये दोनों। हम इन्हें सिमिलर प्रूव कर दें तो कुछ बात बन जाएगी। सिमिलर प्रूव करने के लिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों पैरेलल तो ये इनके बीच में ट्रांसवर्सल हो गई,
ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और फिर ये सिमिलर हो जाएगा। इन ट्रायंगल OPQ एंड OBA हम लिखेंगे BOA या फिर एंगल POQ इज इक्वल टू BOA बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर लिखेंगे एंगल OBA alternate interior angles between two parallel lines by angle similarity criteria triangle OPQ is similar to triangle OBA। तो इनकी साइड को हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। OP अपॉन OB is equal to PQ upon BA is equal to OA upon OP। अब देखो जरा OP के बारे में हमारे निकालना है हमें, और यहां पर दिस इज OA, OP हमें निकालना है। OB कितना है हमारे पास? OB है हमारे पास दैट इज 3, PQ कितना है हमारे पास 2, BA कितना है हमारे पास दैट इज 6। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। और यहां OA, इससे हमें कुछ नहीं करना है, इसको बेशक से यूज ना करें आप। OA अपॉन OQ आएगा यहां पर। तो OP निकालना है, इसको इधर ले जाओ। 3 से 2 टाइम 2 से 1, यानी OP किसके बराबर आ गया? 1 सेंटीमीटर के। इसको निकालने के लिए पहले सिमिलर कर लें और फिर आप इजीली इन्हें निकाल पाओगे। क्वेश्चन 19 जो है बेसिकली असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? असर्शन ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझते हैं। मान लो इस सर्कल पर आपने ये OA टेंजेंट बनाई, तो ये A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस निकलेगी, क्या कह रहा है? ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस आएगी और ये जो टेंजेंट होगी, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। ऑब्वियसली सही बात है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी असर्शन इज ट्रू। तो A तो ट्रू हो गया, A इज ट्रू। अब रीजन को पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब एक हमारे पास क्या है? सर्कल है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से उस पर टेंजेंट्स डाली गई हैं और वो लेंथ में इक्वल होती हैं। इनकी लेंथ इक्वल होती है। बात तो सही है, थ्योरम है आपकी कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट्स डालते हैं तो वो उनकी लेंथ इक्वल होती है। बट क्या इसके साथ इसका कोई रिलेशन है? इसके बारे में ये कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा है? नहीं दे रहा। दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो आप लिखेंगे A इज ट्रू, R इज ट्रू, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। अब आप ऑप्शन मैच कर लो कौन सा है। नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो आप देखेंगे तो ये B दे रखा है आपको। क्वेश्चन 20 देखिए। द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 हैज 2 रियल जीरोज। इसके 2 रियल जीरोज होंगे। अब रूट्स जीरोज का नेचर चेक करना हो तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। द गिवन px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, यानी यहां पर d निकालेंगे जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4a यानी 1c यानी 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 माइनस 3 विच इज लेस देन 0।
अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तो क्या हमारे पास इक्वेशन के रूट्स रियल होते हैं? नहीं होते। सो px हैज नो रियल रूट्स, तो px के पास कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। सो a इज फॉल्स, हम लिखेंगे यहां पर a इज फॉल्स। r के बारे में बात करते हैं। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास ज्यादा से ज्यादा 2 रियल जीरोस हो सकते हैं। सही बात है। सो r इज ट्रू, आप लिखेंगे a इज फॉल्स बट r इज ट्रू। अब आप चेक कर लो ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। a इज फॉल्स, r इज ट्रू, यानी ऑप्शन डी को आप इसके अंदर टिक करेंगे। क्वेश्चन 21 देखिए। प्रूव दैट 2 + √3 इज इर्रेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन को हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? वहां पर हम पहले ये मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है और फिर हम कुछ ऐसा रिजल्ट अंदर से निकालेंगे जो गलत होगा और फिर हम बोल देंगे कि ये गलती जो है हमारे गलत मानने की वजह से आई है और फिर हम अपनी गलती मान करके कह देंगे कि 2 + √3 रैशनल नहीं होगा, इर्रेशनल होगा। तो सबसे पहले इसे रैशनल मानते हैं। लेट 2 + √3 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो 2 + √3 इज इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q आर कोप्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस 2 को इधर ले आए तो √3 इज इक्वल टू p/q - 2, एलसीएम लेंगे तो q आ जाएगा p - 2q/q। अब ध्यान से देखें तो p और q दोनों रैशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, तो ये नंबर क्या हो गया? रैशनल हो गया। p एंड q आर इंटीजर्स, सो p - 2q/q इज रैशनल। अब ध्यान से देखें ये रैशनल है तो इसके सामने वाली टर्म भी रैशनल होगी, बट उन्होंने तो कह रखा है कि √3 इर्रेशनल है। तो आप बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इर्रेशनल। मतलब अगर हम ये बात कहते हैं कि ये आपका रैशनल है तो √3 के इर्रेशनल होने पर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। सो आप बोलेंगे अब दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन ड्यू टू our wrong assumption। So 2 + √3 इज इर्रेशनल। हमने मान लिया कि भाई ये हमारी गलती की वजह से आया है, सो 2 + √3 इज इर्रेशनल। इसके बाद क्वेश्चन 22 देखिए। इफ 4 cot square 45 degree minus sec square 60 degree plus sin square 60 degree plus p is equal to 3/4, then find the value of p। तो p की वैल्यू निकालने के लिए हम सभी की वैल्यू यहां रखेंगे। तो cot 45 होता है 1, 4 × 1 का स्क्वायर। sec 60 हमारे पास होता है 2 का स्क्वायर। साइन 60 होता है √3/2 का स्क्वायर प्लस p इज इक्वल टू 3/4। यह आ गया 4 - 4, √3 का स्क्वायर 3/4 प्लस p इज इक्वल टू 3/4।
इसको इधर ले जाएंगे, P इज इक्वल टू 3/4 माइनस 3/4 दैट इज 0 विच इंप्लाइज P इज इक्वल टू 0। तो सिंपली P की वैल्यू 0 आ गई। अब इसके और वाला पार्ट देखिए, इफ cos A प्लस cos स्क्वायर A जो है वो 1 दे रखा है हमें, ये गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर A प्लस साइन की पावर 4A, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहां देखो गिवन रिजल्ट में इस cos स्क्वायर A को इधर ले जाएं तो cos A इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर A, 1 माइनस cos स्क्वायर A बराबर होता है साइन स्क्वायर A के, यानी cos A जो है वो बराबर है साइन स्क्वायर A के। अब जो निकालनी है वैल्यू उस पर आ जाओ, इसको ऐसा लिख लें साइन स्क्वायर A का स्क्वायर, साइन स्क्वायर A बराबर है किसके, cos A के, यहां भी cos A रखेंगे तो cos स्क्वायर A, cos A प्लस cos स्क्वायर A किसके बराबर है, हमारा 1 के बराबर है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 यहां पर हो गया। सिंपली उसी कंडीशन को यूज करके आप निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन 23 देखिए, शो दैट द पॉइंट्स -2, 3, 8, 3 एंड 6, 7 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ये हमें शो करना है। दिस इज क्वेश्चन 23। यहां पर हमारे पास हैं वर्टिसेस, लेट से ए हमें दे रखा है -2, 3, बी दे रखा है 8, 3, सी दे रखा है 6, 7, और हमें शो करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आप ए बी, बी सी और ए सी सब की वैल्यू निकाल सकते हो, और फिर हम एक साइड का स्क्वायर जो है वो किन्हीं दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम से, और फिर वो सेटिस्फाई होते ही हम बोल देंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस ए बी। बाई डिस्टेंस फॉर्मूला किसके बराबर होगी, x2 माइनस x1, यानी 8 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 10 का स्क्वायर दैट इज 100, और ये आ गया 10। फिर BC निकालेंगे, 6 माइनस 8 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 8 यानी -2 का स्क्वायर 4, और यहां पे आ गया 4 का स्क्वायर 16 यानी √20। इसके बाद AC निकालेंगे, 6 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। यहां पर देखें 6 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर आ गया आपका, देयर इज अ मिस्टेक, दिस इज AC एंड 7 माइनस 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर दैट इज 64 प्लस 16 √80 आ गया। अब यहां पर हम करेंगे ए बी का स्क्वायर, वो आ गया आपका 10 का स्क्वायर दैट इज 100। बी सी का स्क्वायर करेंगे तो √20 का स्क्वायर आ गया 20, और ए सी का स्क्वायर करेंगे सो √80 का स्क्वायर आ गया 80। आप ध्यान से देखें तो जो ए बी का स्क्वायर है वो बराबर है बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। सो ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल।